Exercise 9A class 9th RS Agarwal question number 7. Question 7 in the given figure if x equals to y and AB equals to CD then prove that AE equals to CD. यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा x है वो बराबर है y के और जो AB है वो बराबर है CD के। ये AB है ये बराबर है ये CD के, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करो जो AE है ये AE बराबर है CD के। ये दोनों हमें करने हैं प्रूफ, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल लिखेंगे। यहाँ पर एक ट्रायंगल लेंगे हम लोग ए ई बी का। देखो ये ए है ये ई है बी, हम लोग इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे ए, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा बी। एंड जो दूसरा ट्रायंगल होगा उस ट्रायंगल कहेंगे हम लोग डी सी बी, तो ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा बी, ठीक। तो ये दोनों हमने ट्रायंगल ले लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे क्या क्या कॉमन है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि अगर हम लोग बात करते हैं ए ई बी की, ये हमारे पास ए, ये ई, ये बी है। ये वाले ट्रायंगल में हमारे पास जो ये वाला एंगल है बी वाला ये आ रहा है, और जो हमारे पास डी सी बी है ये डी है, ये सी है और ये बी है। इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास मिल रहा है एंगल बी, दोनों कॉमन है। इतनी बात क्लियर है कि इन दोनों ट्रायंगल में हमें मिल रहा है ये वाला एंगल कॉमन। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास एंगल है ई और लिख दिया हमने बी और ये लिख दिया ए, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास डी बी सी, ये लिख दिया हमने डी, यहाँ पर करते हैं ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा बी सी, डी बी सी। और यहाँ पर रीजन क्या देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास कॉमन, क्योंकि ये जो एंगल है बी वाला ये दोनों में आ रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब तो कुछ इसमें कॉमन तो दिख नहीं रहा, तो इसके लिए हम लोग ना थोड़ा सा इसमें प्रोसेस करेंगे, कुछ सॉल्यूशन करेंगे। देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये दिख रहा है बीसी, और ये बीसी जो है वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, और हमें ये पता है जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमेशा 180 डिग्री की होती है। इतनी बात क्लियर है। तो हम लोगों को समझो, इसको यहाँ पर लिखा एक स्ट्रेट लाइन ले लिया हमने, ठीक है। अब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर से क्या जा रही है, एक रेज आ रही है, एक रेज आ रही है, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और एक एंगल ये वाला हमारा यहाँ पर बन रहा है, तो ये वाई है। अब हमें पता है कि ये जो पूरा एंगल है ये बराबर होता है 180 डिग्री के, ठीक है। मतलब इसका सम और इसका जब हम लोग सम कर देते हैं वो बराबर हो जाता है 180 डिग्री के। देखो अभी समझ में आएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो हमारे पास क्या है बीसी, ठीक है। BC इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इतना क्लियर है। देखो ये स्ट्रेट लाइन है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास है क्या B, ये है E, ये है C, तो हमने लिख दिया B, यहाँ पे लिख दिया हमने, ये लिख दिया E, ये हो गया C। जो एंगल है इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर एक एंगल हमारा ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले लिखेंगे BEA, ठीक है। तो हमने लिखा एंगल B, ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा A, प्लस जो दूसरा एंगल है वो हमारा बन रहा है CEA, तो यहाँ पर दूसरे एंगल में लिखेंगे C, ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा A। अब देखो जो हमारे पास CEA है वो हमारे पास है Y, तो इसकी जगह पे हम लोग Y लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास BEA है, तो यहाँ लिखा एंगल, ये लिख दिया B, ये कर दिया E, ये हो गया A। अब यहाँ पर BEC, ये हमारी क्या थी, एक स्ट्रेट लाइन थी ना, तो हम लोग BEC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो गई। BEC हमारी स्ट्रेट लाइन थी और स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होती है, 180 डिग्री की होती है, तो हमने 180 डिग्री लिख दिया। अब यहाँ पर देखो प्लस से प्लस लिख दिया। अब देखो जो ये y है ये हमारा प्लस का, इक्वल की साइड भेज देंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 180 माइनस हो जाएगा y इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल BEA, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई है। ये तो हमने बात की इस स्ट्रेट लाइन की, इस वाली स्ट्रेट लाइन की हमने अभी बात की। आगे अगर देखो ध्यान से तो हमारे पास एक और स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन कौन सी है, हमारे पास ये वाली है BDA वाली। कौन सी है, BDA वाली, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन में तो इसमें भी हमारे दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है, एक ये बन रहा है। सेम प्रोसेस हम लोग इसकी तरह ही करेंगे इसमें भी। तो यहाँ पर लिखेंगे जो हमारे पास BA है वो क्या है, BA इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो यहाँ पर जब BA स्ट्रेट लाइन है, जो हमारे पास बन रहा है BDA है ये, ठीक है। ये B, ये D, ये हमारी क्या है कि स्ट्रेट लाइन, और हमेशा जो स्ट्रेट लाइन होती है वो होती है 180 डिग्री की। अब देखो इस स्ट्रेट लाइन में एक एंगल ये बन रहा है, इस एंगल को बोलेंगे हम लोग BDC और इस एंगल को बोलेंगे ADC। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल B, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा C, प्लस जो एंगल है वो हो जाएगा हमारे पास ADC, ठीक है। अब देखो BDC जो है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, ये BDC हो गया, और जो हमारे पास ADC है वो है हमारे पास X, तो यहाँ पर हमने X कर दिया। अब ये देखो BDA है, BDA हमारी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री कर दिया। अब जो x है वो प्लस का यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस होगा, तो 180 हो जाएगा माइनस x हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल BDC,
क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो हमने ये फाइंड कर लिया और ये फाइंड कर लिया, तो इसका फाइंड करने से क्या फायदा हुआ। देखो यहाँ पर हम लोग बात करें, एंगल जो हमारे पास BEA है वो आ रहा 180 माइनस वाई। अब जो हमारे पास BDC है वो आ रहा 180 माइनस एक्स। इन दोनों एंगल में हमारे पास डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक्स और वाई का डिफरेंस है। इसको भी अभी हम क्लियर करते हैं। अभी क्वेश्चन ने कहा था कि जो हमारा एक्स है वो बराबर होगा वाई का, वाई के बराबर होगा, और जो वाई है वो होगा हमारे एक्स के बराबर। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर एक्स की जगह पे वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू है वाई के बराबर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस एक्स की जगह पे लिख दिया वाई इक्वल्स टू एंगल हो गया हमारे पास BDC। अब देखो हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या इक्वल है, 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई। एंगल हम लोग अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास एंगल है BED, ठीक है, BEA इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल BDC। ये आपस में क्या है, इक्वल है। हमने अभी क्या किया है, प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रूफ किया हुआ है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ हमारी जो दो साइड है ना, जो AB है और वो CD, ये देखो गिवन है। देखो AB ये हमारे पास A ये B सॉरी ये है, ठीक है, AB ये, और क्या CD C ये और D ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू, हमने लिख दिया CD और यहाँ पर लिख देंगे गिवन। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हमें क्या करना था, हमें इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। हमने 3 पॉइंट ले लिए, तो ये हमारा अब कॉन्ग्रुएंट इजीली प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जो हमने ट्रायंगल लिया था AEB, कर दिया AEB, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पर DCB। ठीक है, क्यों हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है, कौन सा रूल लग रहा है। तो देखो भैया, ये है एंगल, ये है एंगल, ये है हमारे पास साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल, एंगल, साइड। अब देखो कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, इन दोनों ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल के जो सारे एंगल और जो सारी साइड है वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, इक्वल होंगी। इस वजह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जो हमारे पास AE है, AE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CD के बराबर, और यहाँ पे लिख देंगे CP/CD। क्लियर हो गया। देखो AE हमारे पास कहाँ है, ये देखो A है, ये हो गया हमारे पास E हो गया, ठीक, ये AE हो गया। अब हमारे पास देखो CD कहाँ है, ये हमारे पास C है और ये हमारे पास D है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में हो जाएंगे इक्वल। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। तो हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8। Question 8, in the given figure, line L is the bisector of an angle A and angle B is any point of L. If BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A, so that first जो ट्रायंगल है APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB, ये हमें प्रूफ करना है। दूसरा हमें प्रूफ करना है जो AB इक्वल्स टू BQ। देखो अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, वो जो L है वो बाइसेक्ट कर रही है एक एंगल A को और एंगल B को। ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रही है हमारे पास एंगल, लाइन है जो है उसका नाम L है। अब देखो यहाँ पर दो हमारे पास परपेंडिकुलर है, एक है हमारे पास BQ, देखो ये BQ है, ये हमारा एक परपेंडिकुलर है जो 90 डिग्री का है, जो दूसरा है वो हमारे पास PB, ये भी हमारा 90 डिग्री का है। अब हमें प्रूफ करना है ये दोनों, तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, जो ये ट्रायंगल है उसी को हम लोग ले लेते हैं, इन ट्रायंगल APB इक्वल्स टू हो जाएगा जो सॉरी यहाँ पे लिखेंगे एंड, और ये हो जाएगा दूसरा जो ट्रायंगल है वो AQB, ये दोनों हमारे पास है ट्रायंगल। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या चीज कॉमन है। अब हम लोग बात करते हैं, पहले देखते हैं APB को। देखो ये A है, ये P है, ये B है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है, और ये हमारे पास A है और ये Q है, ये B है। इन दोनों में सबसे पहले हमें दिखा कि जो ये A एंगल है, ये A एंगल हमारे पास कॉमन है। ठीक है, अगर बात करेंगे हम लोग इस वाले ट्रायंगल की, इसमें भी A आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल की इसमें भी A आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल, एंगल है ना A, तो हम लोग लिखेंगे एंगल और यहाँ पर लिखेंगे BAQ। ठीक है, समझ रहे हो, ये हो जाएगा B, ये A है, ये है हमारे पास, सॉरी इसको हम लोग P बोलेंगे, BAP। ठीक है, BAP हो जाएगा, या फिर BAQ भी हम लोग कर सकते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं नीचे वाले की, तो हमने यहाँ लिखा BAP। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास जो दूसरा एंगल है वो हो जाएगा BAQ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया B, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा Q। अब हम लोग जिस भी एंगल की बात करते हैं उस एंगल को हमेशा बीच में रखना, जैसे A की बात करें तो A को हमने बीच में रखा है। अब इसका रीजन देंगे, ये आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि ये भाई साहब हमारे कॉमन है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉमन। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब एक चीज तो हमें कॉमन मिल गई, अब दूसरी चीज देखते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करें अगर इस एंगल की और इस एंगल की, तो ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री के, ये भी 90 है, ये भी 90, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर APB
ए पी बी इक्वल्स टू जो हमारे पास दूसरा एंगल है वो है हमारे पास ए, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा बी। ये दोनों हमारे क्या है 90 डिग्री के, तो यहाँ पे लिखेंगे ईच 90 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। अब देखो इसमें हम लोग तीसरा पॉइंट कॉमन ढूंढेंगे। तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास ए बी है, जो ये लाइन है ए बी, ये हमारे दोनों ट्रायंगल में आ रही। अगर हम लोग बात करें इस वाले ट्रायंगल की, इसमें भी आ रही है, और इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो इसमें भी आ रही है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ए बी इक्वल्स टू ए बी, और यहाँ पर कर देंगे ये हो जाएगा हमारे पास कॉमन। तो ये हमने लिख दिया कॉमन। ओके, क्लियर हो गया इतनी बात। अब देखो हमें कोई भी चीज को, मतलब किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 पॉइंट निकाले हैं। तो वो 3 पॉइंट क्या है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये साइड है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं जो यहाँ पर ट्रायंगल है ए पी बी, ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास किसके, ए क्यू बी के। ठीक है, क्यों, रीजन देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एंगल, एंगल साइड। तो यहाँ लिखा एंगल, एंगल हो जाएगा यहाँ पर साइड। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो हमने कर दिया प्रूफ। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाले को हमने प्रूफ करना है। इसमें क्या कह रहा है, बीपी। देखो यहाँ पर बीपी ये वाली साइड है, ठीक है, और ये है बीक्यू, ये हमारा ये वाली साइड है। अब ये दोनों हमें क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। अभी हमने इस पूरे ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को क्या प्रूफ किया, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ किया, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसकी जो सारी साइड है वो हमेशा क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो ये जो है ना, ये क्या है हमारी इस वाले ट्रायंगल की साइड है, और ये वाली क्या है, ये इस वाले ट्रायंगल की साइड है। ठीक है, तो ये जो साइड है ये भी हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास है, सेकंड में यहाँ लिखते हैं जो हमारे पास अभी हमने जो प्रूव किया है ए पी बी, ठीक है, ये है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास ए क्यू बी। रीजन दे देंगे हम लोग एंगल, एंगल साइड। और यहां पर देखो जो ये वाली साइड है, ये साइड और ये साइड, ये दोनों आपस में हो जाएंगे इक्वल। तो यहां लिखेंगे बीपी इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू, रीजन में लिख देंगे सीपी सीटी। बस ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9, ABCD is a quadrilateral such that diagonal AC bisect the angle A and angle C. Prove that AB equals to AD and CB equals to CD. देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पास फिगर है, ये फिगर हमें खुद से बनाना है। फिगर होगा हमारा क्वाड्रिलेटरल जैसा, मतलब इसकी 4 साइड होंगी, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे पास AC है वो बाइसेक्टर है, वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को और एंगल C को। देखो ये हमारे पास क्या है, AC, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को और एंगल सी को। आगे हमें प्रूफ करना है जो ए बी जो साइड है हमारी, ये वाली साइड, वो बराबर है एडी के, मतलब ये और ये दोनों आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करना है। और हमें ये प्रूफ करना है जो हमारे पास सी बी है वो बराबर है सी डी के, ये दोनों साइड हमें करनी है प्रूफ। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो हमें सिर्फ एक काम करना है। क्या काम करना है, हमें ये वाला एंगल लेना है, सॉरी ये वाला ट्रायंगल लेना है और ये वाला ट्रायंगल लेना है। इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। अगर हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो ये आपस में, देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि इसकी सारी साइड और सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो अगर हमने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो इसकी ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी और ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। देखो कैसे, यहाँ पे लिखा हमने इन ट्रायंगल। ठीक है, पहले हमने जो ट्रायंगल है वो हम लेंगे ए बी सी, ये ए है, ये बी, ये सी, ठीक है, ये ऊपर वाला। एंड जो दूसरा ट्रायंगल है वो हम लेंगे नीचे वाला ए डी सी। तो यहां लिख दिया ए, ये हो गया डी, ये हो गया सी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या चीज कॉमन है। यहां पर जो एंगल ए है, जो ये एंगल ए है वो क्या है, बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये हो रहा आधा इस वाले ट्रायंगल में चला गया तो आधा इस वाले ट्रायंगल में चला गया। अगर हम लोग बात करें इसकी डी ए सी की, तो इसमें हमारे पास जो एंगल है डी, ये ए है, ये सी है, ठीक है, ए, इसमें भी ए आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में भी ए आ रहा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जो हमारे पास है बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी। इतनी बात समझ में आ रही, नहीं आ रही? तो देखो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो ये हमारा बाइसेक्टर ए सी, वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को और एंगल सी को। जब इसने बाइसेक्ट किया तो जो एंगल ए है वो हमारा इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। तो हम लोग अगर बात करते हैं डी ए सी की, तो यहां पर एंगल ए आ रहा है, ठीक है, और यहां पर हम लोग बात करें बी ए सी की, तो यहां पर भी एंगल ए आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है जो एंगल ए है वो हमारा क्या है, एंगल कॉमन है। तो यहां पर लिख सकते हैं कॉमन। ठीक है, तो यहां पर हमने कॉमन कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं सेम, जैसे ये कॉमन है तो ये भी कॉमन है, क्योंकि एंगल सी भी हमारा क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। तो बाइसेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं जो हमारे पास डी, ठीक है, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ए, इक्वल टू जो एंगल है हमारे पास बी सी ए, ये दोनों एंगल हैं, ये भी आपस में हो जाएंगे कॉमन।
क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो ये वाला एंगल आपस में कॉमन है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में हो गए हैं कॉमन। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास एक साइड कॉमन आ रही, साइड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये वाली साइड देखो कॉमन है AC, AC हमारी आ रही है ADC, मतलब इसमें भी AC आ रहा है, ABC इसमें भी AC आ रहा है, दोनों में ये वाली साइड हमें कॉमन दिख रही, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं AC इक्वल्स टू AC, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये भी है हमारे पास कॉमन, ठीक है। बस सब चीज कॉमन है, चाहो तो इसको गिवन भी लिख सकते हो यहाँ पर। अब देखो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो हमारे पास 3 पॉइंट आ गए हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर लिखा हमने जैसे, तो हमने इसको प्रूफ कर दिया है किससे, हम यहाँ लिखेंगे एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, जो हो जाएगा ट्रायंगल, तो ये एंगल नहीं, ये है ट्रायंगल ADC, किससे को हुआ है ये प्रूफ, किस रूल से हुआ है, ये हुआ है हमारे पास एंगल साइड से, ये एंगल ये हो गया साइड। देखो अब ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब इसकी सारी साइडें आपस में इक्वल हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो AB है वो बराबर हो जाएगा AD के, ठीक है। और जो हमारे पास जो हमारे पास CB है वो भी बराबर हो जाएगा CD के, बाई यहाँ पे लिखेंगे CPCT। ये हो गया क्वेश्चन का सोल्यूशन। हमने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते ही हमें ये पता चल गया इसकी सारी साइडें आपस में इक्वल है, ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, और ये सारे एंगल भी आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने लिख दिया यहाँ पर AB इक्वल्स टू AD और CB इक्वल्स टू CD। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को, और हमें कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की जो आपकी लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो ताकि आपको इस तरह के सारे सोल्यूशन मिलते रहें।